ओके ठीक है, ओके स्टार्ट। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, 14.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेकंड तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन ने थोड़ा आधा कर लिया था। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है सर, क्वेश्चन का लफड़ा है। 14.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, R इक्वल टू I प्लस 2J, I प्लस 2J प्लस का 3K कैफ प्लस लैम्डा I माइनस 3J प्लस का 2K कैफ। ये आपके पास पहला वेक्टर है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन है R इक्वल टू 4 एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन 14.5 का लिख दिया अपन ने। 14.3 का, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट 2,3,4 टू द लाइन फॉर x माइनस x अपॉन 2 y अपॉन 6 1 माइनस z अपॉन 3। आपको क्या करना है, एक फुट से लाइन के ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है सॉल्यूशन। ये आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 2,3,4, ठीक है। अब आप लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर लाइन के ऊपर, यह आपका लाइन है, यहाँ पे मैंने M पॉइंट अज्यूम कर लिया। आपकी लाइन की इक्वेशन है 4 माइनस x अपॉन 2 y अपॉन 6 और 1 माइनस z अपॉन 3। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। इस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अपने को कैलकुलेट करना है कि M वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और ये PM डिस्टेंस क्या होगी। सबसे फर्स्ट टारगेट है अपना कि ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है वो गिवन लाइन के ऊपर है। M पॉइंट कहाँ पे है, जो आपकी गिवन लाइन है ये वाली, इसके ऊपर है। मतलब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। ये 4 माइनस एक्स है, इसको लिख रहा हूं मैं x माइनस का 4, x माइनस 4 नीचे माइनस का 2, y माइनस 0 लिख दिया, और इस 1 माइनस z को लिखा मैंने z माइनस 1 अपॉन में माइनस का 3, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने इसको लैम्डा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, लैम्डा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन गिवन लाइन, वो क्या आपका M, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन गिवन लाइन, ये क्या है, M पॉइंट है। तो देखिएगा -2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 4, 6 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 1। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। अब देखिएगा जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब PM जो लाइन है वो गिवन लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, उनका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इट मींस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा।
तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम लाइन। कौन सी वाली लाइन? पीएम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होगा। अब x2 की वैल्यू देखिएगा, pm है, m में से क्या माइनस करेंगे? p माइनस करेंगे। m क्या है? ये वाला। p क्या है? ये वाला। तो क्या बोलेंगे? -2 लैम्डा प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2। अब 6 लैम्डा में से 3 माइनस करेंगे, तो 6 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? माइनस का 3 और माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 3। तो ये आपके पास क्या आया? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम लाइन। अब ये वाला डायरेक्शन रेशियो और ये वाला डायरेक्शन रेशियो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या लिखेंगे अपन? सिंस PM line and given line are perpendicular to each other, so क्या बोलेंगे अपन? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा? 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। A1 की वैल्यू अपन ये रख लेते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ से माइनस का 2 आएगा और A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू ये वाली माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2, B1 की वैल्यू 6। ठीक है, और B2 की वैल्यू क्या होगी? B2 की वैल्यू आपके पास 6 लैम्डा माइनस का 3, C1 की वैल्यू बोलो माइनस का 3 और साथ में C2 की वैल्यू बोलो माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? -2 को -2 लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा माइनस का 4 प्लस का 36 लैम्डा माइनस का 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहां से आगे क्या करेंगे अपन? लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो 4 लैम्डा और 9 लैम्डा कितना हो गया? 13 लैम्डा। 13 और 36 कितना होगा? 13 और 36 49 लैम्डा। 49 लैम्डा माइनस का 4 और माइनस का 18 12, ये हो गया माइनस का 13 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 13/49। लैम्डा की वैल्यू आ गई। आपको m वाला पॉइंट चाहिए। कौन सा वाला पॉइंट चाहिए? m वाला पॉइंट चाहिए। m के कोऑर्डिनेट ये रहे, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सब लोगों ने ले लिया? हाँ, आपके पास इक्वेशन क्या थी? m वाला पॉइंट क्या था? m वाला पॉइंट था आपका 2 लैम्डा प्लस का 4। m वाला पॉइंट था आपके पास 2 लैम्डा प्लस का 4, 6 लैम्डा, और लास्ट था आपका माइनस का 2 लैम्डा था यहाँ पे, और लास्ट में माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 1। ठीक है, ये आपके पास m पॉइंट था। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन m पॉइंट। तो यहाँ पे m क्या आएगा? बोलिए। -2 लैम्डा की वैल्यू 13/49 प्लस 4 6 लैम्डा की वैल्यू 13/49
49 माइनस 3, लैम्डा की वैल्यू 13/49, ठीक है, और प्लस का 1। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपने रख दी, तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद क्या आएगा, m वाला पॉइंट ये माइनस का 26/49 प्लस का 4, ये कितना होगा 78/49, ये 39/49 प्लस का 1। तो यहां से जो m वाला जो पॉइंट आएगा, 49 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 49 को जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फोर्टी नाइन को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 36, और ये हो गया 16 और 3 196, तो माइनस का 26 प्लस 196/49, और यहाँ पे 78/49, 49 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 49 माइनस का 39 कितना हो जाएगा 10/49, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या होगा, m 196 में से 26 गया, 196 में से 26 तो 170, 170/49, 78/49, 10/49, ये कौन सा पॉइंट आया, m वाला पॉइंट। देखिए m वाला पॉइंट आ गया, ये आपको एक तो परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपके पास P था और ये आपके पास क्या था M था, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया M वाला पॉइंट, तो M की वैल्यू तो आ गई। अब आपको PM डिस्टेंस भी निकालना है, PM की डिस्टेंस भी, P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, M का आपने कैलकुलेट कर लिया, तो PM की डिस्टेंस कैसे आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए PM डिस्टेंस निकालेंगे अपन, PM क्या आएगी, एंड PM इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू देखिए, P का कोऑर्डिनेट क्या था 2 3 4 और M का कोऑर्डिनेट है ये वाला, P का कोऑर्डिनेट था 2 3 4, तो M में से क्या माइनस करेंगे अपन, P माइनस करेंगे, 170/49 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 170/49 माइनस का 2 का स्क्वायर, 78/49 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस आगे कितना आएगा बोलिएगा 10/49 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, PM चल रहा है यहाँ पे इक्वल में 49 2 से 8 हो गए 98, 170 माइनस 98/49 का स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 माइनस ये होगा 27 और 4 3 12, 12 और कितना हो जाएगा ये 27, 12, 12 और 2 14, 147/49 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये कितना आएगा 14, तो 50 का डबल 100, 100 डबल तो कितना कम हो जाएगा 4 कम हो जाएगा 196, तो कितना आएगा यहाँ से 10 माइनस 196/49 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से 178 में 170 में से 98 गया, कितना बचेगा ये 72/49 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे, देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, वो मैं आपको आंसर लिख देता हूं, इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 3 अपॉन जो PM की डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3/7 और रूट में 101, 3/7 रूट में 101 आएगी, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 14.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 4 वाला,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन that passes through the point 2, 3, 2 and is parallel to the line this. Also find the distance between lines. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपको पॉइंट दे रखा है, गिवन पॉइंट आपके पास गिवन है, एक तो पॉइंट गिवन है वो है 2, 3, 4 और एक लाइन भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या है, r इक्वल टू कितना है, माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस लैम्डा, सॉरी म्यू है यहाँ पे, म्यू 2i माइनस का 3j 2i माइनस का 3j प्लस का 6k कैप। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। r की वैल्यू एक वेक्टर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। आपको पता है जब टू लाइंस पैरेलल होगी उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3, 4 2, 3, 4 and parallel to given line। ठीक है, वो क्या होगा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। अब देखिए यहाँ पे a का मतलब क्या है, हियर a की वैल्यू जिस पॉइंट से पास होती है। अब देखिए पॉइंट से पास होने का मतलब है उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे 2, 3, 4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे जो b की वैल्यू है, आपको पता है जो आपकी ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन आएगी ये वाली, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब जो ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है वही इसका बी वाला मतलब डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी की वैल्यू भी यही होगी, 2i माइनस का 3j प्लस का 6k कैफ। ठीक है, ए की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस का 4k कैफ, बी की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या करना है, r इक्वल टू 2i प्लस का 3j प्लस का 4k कैप प्लस, अब लैम्डा लिख देंगे, म्यू ऊपर दे रखा तो लैम्डा लिख देंगे, तो लैम्डा 2i माइनस का 3j प्लस का 6k कैप। अब देखिए एक काम तो हो गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। एक का आंसर तो आ गया। अब इसमें आपको डिस्टेंस भी पूछी है दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। किस किस लाइंस के बीच की डिस्टेंस, एक तो आपके पास गिवन लाइन है और एक आपके पास ये है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी 2020 वाले पेपर में आरबीएससी बोर्ड 2020 में मिनिमम डिस्टेंस दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस, दो क्वेश्चन आई थी 3 मार्क्स के, वो 14.5 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फॉर्मूला यही बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है लाइंस पैरेलल हो सकता है लाइंस पैरेलल नहीं हो। ठीक है, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जो पैरेलल नहीं होगी वो नॉन पैरेलल होगी, मतलब स्क्यू लाइंस बोलेंगे। अगर मान लीजिए दो लाइंस पैरेलल नहीं है, इट मींस वो कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बोलो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, इसका मतलब होता है दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन तो आया था जो दोनों लाइन पैरेलल नहीं थी। देखिए ये लाइन पैरेलल है क्या, नहीं है। और एक क्वेश्चन आया था अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, this line and this line, both lines are parallel, find the distance between two lines, shortest distance। तो देखिएगा ये दोनों लाइन पैरेलल है और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे वो इसकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस।
हमेशा ध्यान रखना है, मिनिमम डिस्टेंस का मीनिंग ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स जो ये वाली डिस्टेंस है वो इस लाइन और इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखिएगा ये वाला केस और ये वाला केस, ये नॉन पैरेलल का है, ये पैरेलल का है, ठीक है। ये वाला नॉन पैरेलल का है और ये क्या है, पैरेलल का है, ठीक है। टू थ्री पॉइंट क्या है, 232, ओके। तो 232 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके ओके, ठीक है। 232, हाँ 232 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही है राहुल शर्मा, थैंक यू। यहाँ पे 232 ही है। अब यहाँ देखिएगा, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन तो आ गई, इस लाइन और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस चाहिए। आपको ये भी पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम है। यहाँ पे दो केस बनेंगे, देखिए 14.5 एक्सरसाइज में दो केस बनेंगे। एक तो दो लाइन नॉन पैरेलल हो, नॉन पैरेलल का मतलब जो आपस में इंटरसेक्ट करे आगे जाने के बाद, और एक है पैरेलल लाइन का। देखिए दोनों पैरेलल लाइंस है और ये नॉन पैरेलल लाइंस। आरबीसी बोर्ड 2020 में दोनों क्वेश्चन आए थे, नॉन पैरेलल का भी आया था और पैरेलल का भी आया था। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, सिमिलरिटी है दोनों फॉर्मूलों में। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो पैरेलल लाइंस का होगा, यहाँ पे नॉन पैरेलल लाइंस का। जो आपकी लाइंस आई है ये वाली और ये वाली लाइंस दोनों पैरेलल है, तो मैं इस वाला फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। 14.5 एक्सरसाइज में दोनों फॉर्मूले वापस से लिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस, वो आपकी डिस्टेंस दी होगा। उसका फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 और नीचे बी वेक्टर का मोड और पूरे का भी मोड। देखिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो मैंने क्या लगाया है, मोड लगाया। क्या लगाया है, मोड। मैंने यहाँ पे मोड लगाया है, बी का मोड लगाया है। अब मैंने यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे भी बी, लेकिन यहाँ पे a2 a1 लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस में बी वाला होता है कॉन्सेप्ट वो सेम रहता है, लेकिन ये a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका a2 हो जाएगा। पैरेलल लाइंस में बी सेम रहेगा, इसलिए अकेला बी ही आया है। क्या आया है, अकेला बी ही आया है। देखो यहाँ पे बी आया है। अब इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं अपन कि बी तो आपका क्या है, देखो a1 तो क्या आपका माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप, a2 क्या हो जाएगा आपका, बोलिएगा स्टूडेंट्स, 2i प्लस का 3j प्लस का 2k कैप। और आपका जो b होगा, b है वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा, तो 2i माइनस का 3j प्लस का 6k कैप। a आ गया और आपके पास a2 a1 और क्या आ गया, b आ गया। अब इस फॉर्मूले में अपन सोल्व करेंगे तो देखिएगा, क्या वैल्यू आने वाली है इस फॉर्मूले में रखने से। पहले अपन क्या निकालेंगे, b क्रॉस a2 माइनस a1। पहले अपन a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 बोलिएगा, a2 क्या है, दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 4i कैप, जीरो हो जाएगा, प्लस का 2k कैप। और आपका अब आपको a2 माइनस a1 तो आ गया, b के साथ क्रॉस करवाना है, तो b क्रॉस, नाउ b क्रॉस a2 माइनस a1 वो क्या होगा, देखिए b वाला तो i कैप,
जे कैप के कैप। आपको पता है ये भी एक वेक्टर है, ये भी क्या है, एक वेक्टर है, और ये भी क्या है, एक वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन डिटरमिनेंट के मेथड से सोल्व करते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे आई जे के, बी की वैल्यू बोलो 2 माइनस का 3 6, 2 माइनस का 3 6, a2 माइनस a1 की वैल्यू बोलो 4 0 2। सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आई इस रो के रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं, आई कैप दिस दिस, तो ये कितना होगा, माइनस का 6 माइनस 0, माइनस का जे कैप, ये गया ये गया, 2 2 4 माइनस का 24 प्लस का के कैप, यहाँ पे ये गया ये 0 प्लस का 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 आई कैप और ये प्लस का 20 जे कैप प्लस का 12 के कैप। ये आपके पास आया है B क्रॉस A2 माइनस A1। अब देखिएगा अपन क्या करेंगे, ये हो गया B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे B क्रॉस A2 माइनस A1 का अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कितना आएगा, ये अपन डायरेक्ट लिख देंगे ना। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास, माइनस का 6 आई कैप 20 जे कैप 12 के कैप, नीचे बी का मोड है, बी का मोड क्या आएगा, 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ये आपके पास बी वेक्टर है, ऊपर भी मैग्नीट्यूड आएगा नीचे भी मैग्नीट्यूड आएगा। ऊपर मैग्नीट्यूड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और नीचे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस आएगी अपने पास 36 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा, यहां से बोलिए 36 प्लस 400 प्लस 144 अपॉन, नीचे आएगा 36 और रूट में 49 आएगा, तो नीचे तो 7 आएगा। देखिए मोड लगा दोगे तो भी पॉजिटिव बनेगा, यहां से तो मोड है आपके डिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 200 एंड 4 600, 600 अभी कितना आएगा, 600 आएगा ना। तो यहां से नीचे तो 7 रहेगा, ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे अपन, ये हो जाएगा 100 इंटू 6, तो कितना आएगा 10 अपॉन 7 रूट में 6, 10 अपॉन 7 रूट में 6 आएगा। ये आपके पास क्या आएगी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में। हाँ 580 आएगा, हाँ 580 आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां से ब्रेक करेंगे इसको 580 को, 580 को ब्रेक करेंगे अपन, देखिए ब्रेक कीजिएगा आप। ब्रेक करने के बाद आपके आंसर शीट में आंसर चेक कर लेना, आंसर ये है या इसको भी आंसर को आगे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। अगर आपके आगे आंसर सोल्व करेगा तो वो कर लेना आप लोग, है ना। अब देखिए 14.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ज्यादा आते हैं एग्जाम में, जो अब की बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 75% मतलब आउट ऑफ 80 में से 75 नंबर के क्या आए थे, एग्जाम्पल्स आए थे। तो आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके 3 ही एग्जाम्पल है वो आपके करने हैं। अब देखिएगा 14.5 एक्सरसाइज, 14.5 एक्सरसाइज में क्या हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग डिस्टेंस बिटवीन
टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स या नॉन पैरेलल लाइन्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिएगा, ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास दूसरी लाइन है, क्या ये पैरेलल लाइन्स है क्या? नहीं। पैरेलल लाइन्स का मतलब जो आगे बढ़ाने पर, एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट नहीं करे। देखिए ये तो आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, यहां पे लिखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस लाइन की इक्वेशन आर इक्वल टू आपके पास a1 प्लस लैम्डा b1, आर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट ये P है, ये पॉइंट मान लीजिए M है, और इन दोनों के बीच में पॉइंट चाहिए आपको, तो Pm इक्वल टू क्या आएगा? a2 माइनस a1, देखिए b1 क्रॉस b2, और यहाँ पे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते, d बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d या Pm बोल सकते हैं यहाँ पे, a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये आपके पास दो स्क्यू लाइंस का बीच का क्या है? डिस्टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी 14.5 एक्सरसाइज में सारे के सारे इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, वो सारे इसी फॉर्मूले से हैं। एक फॉर्मूला और है, वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस, ये मान लीजिए आपकी लाइन है, या आपकी दूसरी लाइन है, और ये दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपको। दिस इक्वेशन आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, ठीक है, और दिस इक्वेशन आर इक्वल टू a2, ये इक्वेशन कौन सी होगी? आर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मीनिंग ये हुआ दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। दिस डायरेक्शन रेशियो b, डायरेक्शन रेशियो b, तो सेम होगा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो d इक्वल टू मॉड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 और नीचे b का मोड। स्टूडेंट्स यहाँ पे b1 b2 दोनों थे, b1 क्रॉस b2, यहाँ पे सिंपल b है। यहाँ पे जब b1 क्रॉस b2 है तो पूरे का मोड, यहाँ पे अकेला b था इसलिए b का मोड, यहाँ पे डॉट आता है, यहाँ पे क्रॉस, दोनों में मोड आएगा। देखिए दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, और इसके क्वेश्चंस कल करवाएंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आप कॉपी में देखिए, मैंने कल आपको पीडीएफ सेंड की थी, तो मैं इस वर्क की भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से अगर इसको कॉपी में काम कर सकते हो तो आप पहले भी कर सकते हो, वैसे मैं इसका पीडीएफ तो भी सेंड करूंगा, लेकिन अगर आप पहले काम कर सकते हो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना काफी, थैंक यू।